and listen notes. ये थे शेषनाग। हमारे गुजरात में भी हम भी नागों को पूछते हैं। हमारे यहाँ खेतर पाक दादा कहते हैं, तो हम बहुत चाव से अभी भी जाते हैं। तो हमारे वहाँ कुलदेवी हैं हमारे गांव में, और अभी भी मानते हैं कि रोज़ सुबह 10 बजे के अराउंड खेतर पाक बाबा दादा निकलते हैं और माता जी के मंदिर से होके आगे चले जाते हैं। और मेरे पापा ने देखा भी हुआ है ये। तो हमें भी नागों को काफ़ी मान्यता दी गई है। सर, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं ख़त्म करते हैं। तो ये जो श्लोक है उसका आप मतलब समझाइए, और जो कल की अवतार आएंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक का क्या महत्व है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब यहाँ पे असुरों की क्षमता बढ़ेगी, जब जब डार्क फोर्सेस यहाँ पे फैलेंगे, तब तब विष्णु अलग अलग अवतार लेके हम लोगों को बचाने, हम लोगों के साथ देने, और टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन गुड एंड ईविल। वो ख़त्म करने कभी नहीं आते हैं, वो बैलेंस ठीक करने आते हैं। ही विल कम एवरी टाइम इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड डू व्हाट इज़ नीडफुल। तो ये जो चीज़ है, वो जिसको ये श्लोक नहीं पता है और उसका इस श्लोक को हिंदी में इसका मतलब क्या है उसको नहीं पता है, उसको भी मालूम है कि जब जब रावण आएगा तो राम आएंगे, और जब जब कंस आएगा तो कृष्ण आएंगे। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान का उतरना तय है। कल की किससे लड़ रहे हैं? कल की लड़ रहे हैं काली से। काली मतलब वो वाली काली नहीं, तो काली माँ है जी। ये कली और काली के बीच में कुछ नाम है इसका। और ये बहुत शक्तिशाली होगा। ये इतना शक्तिशाली होगा कि देखिए, रावण से लड़ने के लिए अकेले राम आए थे और उनको थोड़ी सी मदद चाहिए थी विष्णु अवतार हनुमान की जी। ठीक है, शेषनाग के साथ। कंस को मारने और धर्म का परचम लहराने के लिए महाभारत के समय में कृष्ण आए थे जी। उनको भी शेषनाग, और उनको भी थोड़े से हनुमान की जरूरत पड़ी थी, वो ध्वज पे बैठे जी। लेकिन कली जो है वो इतना ताकतवर होने वाला है कि उससे लड़ने के लिए कल्कि को 7 चिरंजीवियों की जरूरत पड़ेगी। 7 चिरंजीवी जो हैं उसमें देखिए कौन कौन है। विभीषण और राजा बलि जो हैं वो राक्षस हैं जी। तो उनको तामसिक और राक्षसी शक्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। हनुमान हैं जिनके लिए बोला जाता है कि वो जिस युद्ध में उतरे वो युद्ध तो तय है जी, ख़त्म है, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कृपाचार्य जैसे धनुर्धर और अश्वत्थामा जो कि श्रापित है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और वेद व्यास जितने नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ेगी जी। तो इतने सारे 7 चिरंजीवी जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं उनका क्या पर्पस है? क्योंकि हम 7 चिरंजीवी पे बात कर रहे थे, उनका पर्पस यही, ये माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। 7 चिरंजीवी, 7 के 7 चिरंजीवियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी कलयुग के अंत में। अच्छा। क्योंकि फिर जब सतयुग शुरू होगा ना तो फिर से हनुमान का जन्म होगा, फिर से अश्वत्थामा का जन्म होगा, तो वो नए सेट ऑफ 7 चिरंजीवी तैयार होंगे। ये सेट ऑफ 7 चिरंजीवी खत्म होने के बाद, और इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कल्कि का साथ देके काली को हराने के बाद। अमेजिंग। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट भी हम कहाँ से शुरू किए थे वापस हम वहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो आई थिंक एक अच्छा सर्कल, कहाँ से शुरू किया, ये अच्छा सर्कल हमने ख़त्म किया। सर थैंक यू सो मच। जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, मैं और 4 घंटा बात कर सकता हूँ अगर आप मुझे टाइम दे देता हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द नॉलेज यू हैव गिवन मी। आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता जब एक आदमी अपना खुद का ज्ञान शेयर करता है। सो थैंक यू सो मच। मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर आपका ये वाला एपिसोड आज लोगों ने पसंद किया तो हम फिर बैठ जाएंगे। बिल्कुल, डन। Thank you so much, sir. You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.